बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हमें अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए जिसने पहले हमें रजब का महीना अता किया, फिर शाबान का महीना दिया और अब रमज़ान का महीना हमें दे रहा है। अगर आप रजब और शाबान में कोई वजीफ़ा नहीं कर सके तो रमज़ान के महीने में इस अमल को लाजमी कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत से नवाज देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से रिज़्क़ आ रहा है और दौलत किधर से आ रही है। याद रहे कि रमज़ान का इंतज़ार हर किसी को होता है और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं। जो बेरोज़गार हो उसको रिज़्क़ मिल जाता है, जो तंगदस्त हो उसकी तंगदस्ती दूर हो जाती है। यह आम मुशाहिदा है कि आम दिनों में हमारे दस्तरखानों पर इतनी चीज़ें नहीं होती जितनी कि रमज़ान के महीने में अफ्तारी के वक्त और सहरी में हमारे दस्तरखान पर मौजूद होती हैं। और इसकी वजह यही है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा बरकत रखती है। हर आदमी का रिज़्क़ इस माह मुबारक में बढ़ जाता है। और बात की जाए नेकियों की तो इस महीने में नेकियों का जोर भी बढ़ जाता है और गुनाह कम हो जाते हैं। गुनाहगार इंसान भी नेकी की जानिब दौड़ के जाता है और बुराई का रास्ता छोड़ देता है। इस मुबारक महीने में हर तरफ एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि अगर कोई इस महीने में बुराई की जानिब बढ़ने लगे तो वो भी रुक जाता है। इस माह मुबारक में आपने इस अमल को ज़रूर करना है और ये अमल आपने यकुम रमज़ान से शुरू करना है और चलते फिरते इस अमल को आप ज़रूर कर लें। फिर आप खुद ही देखेंगे कि इसकी बरकत से कैसे आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं। एक तस्बीह का अमल है लेकिन ऐसा लाजवाब है कि इसके समरात देखकर आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। यही अमल हमारे एक भाई ने जब किया तो उसने इसकी बरकत से क्या फैज़ पाया ये भी आपको बताया जाएगा। वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी शान रखी है। इस महीने में अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया और इसी महीने में वो मुबारक रात मौजूद है जिस रात में कुरान पाक उतारा गया। और इस रात को शब क़द्र या लैलतुल क़द्र रखा, जो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। और रमज़ानुल मुबारक की फजीलत की एक बड़ी वजह ये रात भी है। इस महीने में हर किसी की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। हर कोई नमाज की पाबंदी करता है और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तिलावत में गुजारता है, लेकिन बाज़ बदबख्त ऐसे भी होते हैं जो इस महीने की मुबारक घड़ियाँ भी गफलत में गुजार देते हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस महीने की कदर करे, क्योंकि ये महीना हमारे पास एक मेहमान की तरह होता है। और इस महीने में इंसान को चाहिए कि रमज़ान की खूब कदर करें। मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, आज के दौर की बात की जाए तो हर कोई रिज़्क़ और रोज़गार के लिए परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। गरीब आदमी मुश्किल से आटा, चीनी, चावल पूरे करता है और हर कोई महंगाई की वजह से परेशान है। इसीलिए जो लोग परेशान हैं उनको चाहिए कि ये तस्बीह रमज़ान के महीने में लाजमी पढ़ें। यकुम रमज़ान से ही इस अमल को शुरू कर लें और फिर पूरा महीना आपने ये अमल करना है। इसकी बरकत से आपको इतना रिज़्क़ मिलेगा कि आप इसको अपने सर पर उठा कर चलोगे। बहुत ही मुजर्रब अमल है और इस अमल को आपने लाजमी करना है और इस अमल को आपने मिस नहीं करना। इंशाअल्लाह आपको रिज़्क़ और रोज़गार की कभी तंगी नहीं होगी और आप पर पूरा साल रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। याद रहे कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमाता है, इसलिए आपने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब मांगना है। जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक तस्बीह का अमल है। ये तस्बीह क्या है और आपने कैसे करनी है, आपने गौर से सुनना और समझना है। यकीन जानिए इस तस्बीह की बरकत से आपको ऐसे ऐसे मौजज़ात देखने को मिलेंगे कि आप इस अमल को हमेशा के लिए अपना मामूल बना लेंगे और जब एक बार इसको शुरू करेंगे तो फिर आपका दिल इस अमल को छोड़ने का नहीं करेगा।
اور آپ خود کہیں گے کہ تسبیح نہیں ہے بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، یہ رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ یاد رہے کہ جب میں تسبیح کا ذکر کروں تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے سے لے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے عمل کر سکیں۔ یہ عمل اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے اور ساتھ میں قرآن کا ایک کلمہ بھی ہے۔ اس عمل کے ثمرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے یہ عمل یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق۔ ایک تسبیح کے دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور پھر دوسرے دانے پر بھی یہی کلمات پڑھنے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے ہر دانے پر یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے اور اس کو آپ نے پورا مہینہ جاری رکھنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس عمل کی کوئی جگہ اور وقت مقرر کر کے کیا جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ عمل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مال و دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہا ہے۔ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان سے شروع کرنا ہے اور آپ انشاءاللہ اس عمل کی برکات کی وجہ سے اس عمل کو ضرور جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یکم رمضان کے بعد موصول ہو جائے تو پھر آپ نے اسی دن سے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے جس دن آپ کو یہ ویڈیو موصول ہو۔ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بہنیں اور مسلمان بھائی بھی اس عمل سے مستفید ہو پائیں۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ اور خود ہی سوچ لیجئے کہ جس عبادت کی جزا خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو پھر روزے کے اجر کو کون سمجھ سکتا ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے۔ میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کروائیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے کئی سبسکرائبرز کے ہمیں میسیجز موصول ہوتے ہیں جو ان وظائف کو یقین کامل سے کرتے ہیں اور پھر اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ گزشتہ رمضان میں ہمارے ایک بھائی نے اس وظیفے کو کیا، اس کو ایسا فائدہ ہوا کہ اس نے یہ تسبیح پڑھنا اپنا معمول بنا لیا ہے۔ وہ بھائی بتاتا ہے کہ اس کے بٹوے میں پہلے پیسہ ٹکتا نہیں تھا اور اب ان کا بٹوا خالی نہیں ہوتا۔ وقت کے اختصار کی وجہ سے ان کا مکمل میسج شامل نہیں ہو سکتا، البتہ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی خیروں سے اور برکتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔